Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. चलिए आज शुरू करते हैं एक सच के साथ। जो दिखता है जरूरी नहीं वही सच हो। कभी कभी जो रिश्ता बाहर से स्ट्रांग लगता है, अंदर से सिर्फ ईगो, कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी पर टिका होता है। और कभी जो कनेक्शन चुप कर चल रहा होता है, वो भी अपने आप में पूरा नहीं होता। आज की रीडिंग उन्हीं पर्दे के पीछे की बातों को सामने लाएगी। क्या आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच सिर्फ कैजुअल बातचीत चल रही है या इमोशंस इन्वॉल्व हो चुके हैं? क्या थर्ड पार्टी सच में पावरफुल पोजीशन में है या सिर्फ टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके पार्टनर अंदर से कंफ्यूज्ड है या किसी मैनिपुलेशन में फंसे हुए हैं? इस रीडिंग में हम सरफेस लेवल बातें नहीं करेंगे। हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जी, उनके हिडन इंटेंशंस, उनके बीच की केमिस्ट्री और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी जगह इस पूरी सिचुएशन में कहाँ है। तो अगर आप सब सुनने के लिए रेडी हैं, चाहे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो, तो चलिए कार्ड से पूछते हैं कि आखिर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त असल में क्या चल रहा है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होंगी। आज की रीडिंग में हम किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। आप मेरे साथ शुरू से फील कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ने एक सिंपल सा प्लान बनाया था। उन्होंने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे चीजें सेट हो जाएंगी। आपके साथ फ्यूचर को स्टेबल करने का एक बीज उन्होंने अपने दिल में लगाया था, पर अब उन्हें लग रहा है कि लाइफ उन्हें किसी और ही डायरेक्शन में ले जा रही है। इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर से बहुत सारे सवाल निकल रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर अंदर से बहुत टूट चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि जो एक्शन प्लान उन्होंने सोचा था वो कंट्रोल में ही नहीं रहा। वो अपने आप को कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं, जैसे उन्होंने एक रास्ता चुना था पर जमीन ही खिसक गई। उनकी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी मैच नहीं हो रही है। उन्हें सफोकेशन हो रही है। दिल में इतनी बातें हैं पर आप उनके पास नहीं हैं शेयर करने के लिए। ये उनके लिए सबसे बड़ा इमोशनल प्रेशर है। जो बातें वो आपसे करते थे, जो सपने वो आपको बताते थे, जो डर वो आपके सामने रखना चाहते थे, वो सब अब दब रहा है। और फिर थर्ड पार्टी उनके सामने एक लिसनर बनकर खड़ी हो जाती है। आपके पार्टनर ने धीरे धीरे अपने दिल का बोझ इस थर्ड पार्टी के सामने रखना शुरू कर दिया है। जो वो इतने दिनों से फील कर रहे थे, जो उनका दर्द था, जो उनकी हेल्पलेसनेस थी, वो सब वो इस थर्ड पार्टी के साथ अब शेयर कर रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है, वो आपके बारे में भी बात कर रहे हैं।
वो बता रहे हैं इस थर्ड पार्टी को कि आप उनके लिए क्या हैं, वो कितना प्यार करते हैं आपसे। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया। उन्हें लग रहा है कि शायद थर्ड पार्टी उनकी हेल्प करेगी, उन्हें समझेगी, उनकी बात सुनेगी बिना जज किए। इसलिए दोनों के बीच बातें बढ़ रही हैं, मुलाकातें भी बढ़ रही हैं। पर याद रखिए, ये शुरुआत प्यार से नहीं हुई है। ये शुरुआत आपके पार्टनर के अंदर से टूटने से हुई है। वो अभी भी एक स्टूडेंट की तरह खड़े हैं लाइफ के सामने, सीख रहे हैं, गिर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर उनका असली इमोशन, उनका असली प्लान, उनका असली फ्यूचर वो आपसे जुड़ा हुआ था। और यही चीज उन्हें और ज्यादा तोड़ रही है। उन्हें लग रहा है कि लाइफ उनका टेस्ट ले रही है, और इस टेस्ट में उनके पास आप नहीं है बातें शेयर करने के लिए। इसी वजह से वो थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं, समझने के लिए, खुद को संभालने के लिए। पर उनका दिल अभी भी क्लियर नहीं है। वो बस एक सपोर्ट ढूंढ रहे हैं इस थर्ड पार्टी से, ना कि कोई प्यार। सो जिन्हें लग रहा है कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा प्यार है, तो आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं। अब जरा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी फील कीजिए। ये कार्ड सीधा उनके दिल की गहराई को दिखा रहा है। बाहर से शायद वो आपको काम दिखते हैं, स्टेबल दिखते हैं, जैसे सब कंट्रोल में है। पर अंदर का समुंदर बिल्कुल शांत नहीं है। अंदर तूफान चल रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनली बिल्कुल टूट चुके हैं। उन्होंने अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करना सीखा था। उन्हें लगता था कि वो स्ट्रांग है, वो हैंडल कर लेंगे। उन्होंने प्लान बनाया था कि कैसे आप तक वापस आएंगे, कैसे सिचुएशन को ठीक करेंगे, कैसे अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करेंगे। पर अब उन्हें लग रहा है कि लाइफ ने उनका पूरा कैलकुलेशन ही चेंज कर दी। उन्हें लग रहा है जो डायरेक्शन उन्होंने चूज की थी वो उनके हाथ से निकल गई है। जैसे वो एक बोट में बैठकर सीधा आपकी तरफ आ रहे थे, पर बीच समुंदर में लहरें बदल गई और अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा सफोकेशन हो रही है। दिल में इतनी गहरी बातें हैं, इतना गिल्ट है, इतनी कंफ्यूजन है, पर आप उनके पास नहीं हैं शेयर करने के लिए। ये चीज उनको तोड़ रही है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया, और जब उन्हें लगा कि उनका दिल फट जाएगा अगर वो किसी से बात नहीं करेंगे, तब थर्ड पार्टी एक इमोशनल सपोर्ट की तरह सामने आई है। आपके पार्टनर ने अपना दर्द, अपनी हेल्पलेसनेस, अपनी फ्रस्ट्रेशन सब इस थर्ड पार्टी के सामने रखनी शुरू कर दी है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से कह रहे हैं कि आप उनके लिए क्या हैं। वो बताते हैं कि आपके बिना उन्हें कैसा लगता है। वो कन्फेस कर रहे हैं कि उनका प्यार अभी भी आपके लिए है। वो ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने कैसी गलतियां की। उन्हें लगता है थर्ड पार्टी उनकी बात समझ रही है, उन्हें जज नहीं कर रही है। उन्हें लग रहा है कि शायद ये थर्ड पार्टी उनकी सिचुएशन को सॉल्व करने में हेल्प करे। इसलिए बातें और गहरी हो रही हैं, कॉल्स बढ़ रही हैं, मिलना भी ज्यादा हो रहा है। पर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब उनके प्यार की वजह से नहीं हो रहा, ये उनके इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से हो रहा है। वो किंग ऑफ कप्स हैं, मतलब उनका दिल गहरा है, वो सच में आपसे प्यार करते हैं, पर इस वक्त वो अपने इमोशंस के बोझ के नीचे दब गए। उन्हें लग रहा है कि लाइफ ने उनका प्लान ही तोड़ दिया, और जब इंसान टूट जाता है तो वो बस किसी को ढूंढता है
जो उसकी बात सुने। इस वक्त थर्ड पार्टी उनकी बात सुन रही है, पर उनका दिल अभी भी आपका नाम ही लेता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को फील कीजिए। ये कार्ड नॉर्मली स्टेबिलिटी, फैमिली, लॉन्ग टर्म फ्यूचर और सिक्योर लाइफ का सिंबल होता है। और यही चीज इस वक्त आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा तोड़ रही है, क्योंकि उन्होंने अपना फ्यूचर आपके साथ इमेजिन किया था। उन्होंने सोचा था कि एक दिन सब सही हो जाएगा, पैसा, घर, रिस्पेक्ट, फैमिली का अप्रूवल सब धीरे धीरे लाइन में आ जाएगा। पर इस वक्त उन्हें लग रहा है कि जो सपना उन्होंने देखा था वो हाथ से फिसल रहा है। उन्होंने एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाया था, कैसे आपको लाइफ में ऑफिशियली लेकर आएंगे, कैसे सबको कन्विंस करेंगे, कैसे आप दोनों का फ्यूचर सिक्योर होगा। पर अब उन्हें फील हो रहा है कि लाइफ उन्हें बिल्कुल अलग डायरेक्शन में पुश कर रही है। उनके अंदर एक अजीब सा प्रेशर है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट उनके कंधों पर अचानक बहुत हेवी हो गया हो। वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो चाहकर भी चीजें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इस सफोकेशन में सबसे बड़ा गैप ये है कि आप उनके पास नहीं हैं। वो जो आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करते थे, वो जो आपको बताते थे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, वो सब बातें अब वो थर्ड पार्टी के सामने शेयर कर रहे हैं। हाँ, वो उसे बता रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कैसी लाइफ इमेजिन की थी। वो कह रहे हैं कि आप ही उनकी सुकून की जगह हो। वो कन्फेस कर रहे हैं कि आपके बिना उन्हें अपना घर अधूरा लगता है। उन्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी शायद उन्हें समझेगी, उनके दर्द को फील करेगी, शायद कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देगी। इसलिए दोनों के बीच जो बातें हैं वो बढ़ गई हैं, मिलना भी ज्यादा हो रहा है। पर यहाँ एक सच छुपा है, वो थर्ड पार्टी के साथ कोई फ्यूचर इमेजिन नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका पूरा फाउंडेशन हिल गया है, जैसे घर की दीवार में क्रैक आ गया हो। वो टूट चुके हैं अंदर से। वो स्ट्रांग बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, पर अंदर से वो बिल्कुल खाली फील कर रहे हैं। उनका दिल कह रहा है कि उनका असली घर आप हैं, पर सिचुएशन उन्हें कहीं और खड़ा कर रही है। इसी कंफ्यूजन में, इसी प्रेशर में वो थर्ड पार्टी के पास जाकर अपना बोझ हल्का कर रहे हैं। पर जो सपना था वो अभी भी आपका ही है। सो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं, इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऐसी कोई एनर्जी यहां पर नजर नहीं आ रही है। आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी देखिए। ये कार्ड थर्ड पार्टी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को शो करता है। ये थर्ड पार्टी कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है और सिचुएशन को समझकर अपनी जगह बना लेती है। आपके पार्टनर इस वक्त इतने टूट चुके हैं कि उन्हें किसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी का सहारा चाहिए था, और यही जगह पर यह इंसान उनकी लाइफ में ज्यादा विजिबल हो गया, यानी कि थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर ने सोचा था कि वो अपनी लाइफ को एक क्लियर डायरेक्शन देंगे। उन्होंने प्लान बनाया था कि कैसे आपके पास आएंगे, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करेंगे। पर अब उन्हें लग रहा है कि लाइफ उन्हें किसी और ही पाथ पर ले जा रही है। जैसे स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में था, पर अचानक कंट्रोल स्लिप हो गया। इस वक्त वो बहुत सफोकेटेड फील कर रहे हैं। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, गिल्ट है, प्रेशर है। वो किसी को बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या सोचा था और अब क्या हो रहा है, पर आप उनके पास नहीं हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा इमोशनल वैक्यूम, इसलिए वो थर्ड पार्टी के सामने खुलने लगे हैं।
उन्होंने अपनी सारी बातें शेयर करनी शुरू कर दी। जो उन्होंने इतने दिनों से अपने अंदर दबा कर रखा था वो सब निकलने लगा है। वो कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि सब हाथ से निकल रहा है। आपके पार्टनर कन्फेस कर रहे हैं कि उनका दिल अभी भी आपके लिए ही है। वो बता रहे हैं कि वो कितने हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी उन्हें सुन रही है, समझने का एहसास दे रही है, स्ट्रांग रहने की एडवाइस दे रही है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद ये थर्ड पार्टी उनकी सिचुएशन को हैंडल करने में मदद करेगी। इसी वजह से दोनों के बीच जो कन्वर्सेशंस हैं वो बढ़ गई हैं। कॉल्स, मैसेजेस, मिलना सब ज्यादा हो रहा है। पर ये याद रखिए, ये अट्रैक्शन नहीं है, ये आपके पार्टनर के टूटने का रिजल्ट है। वो स्ट्रांग इंसान के पास जा रहे हैं क्योंकि वो खुद अंदर से वीक फील कर रहे हैं। वो सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, प्यार नहीं। उन्हें लग रहा है कि उनका प्लान फेल हो गया है, उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है और इस चेंज ने उन्हें हिला दिया है। पर उनके इमोशंस की सच्चाई अभी भी आपके नाम से जुड़ी है। वो बस इस वक्त अपनी सांस बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर सफोकेशन की एनर्जी से एक्चुअली बाहर आना चाहते हैं, तो वो इस थर्ड पार्टी की तरफ डायरेक्टेड है। तो यहाँ पर ना ये थर्ड पार्टी ड्रामा क्रिएट कर रही है। इस थर्ड पार्टी की एनर्जी को अपने पार्टनर की लाइफ से कट करने के लिए कट थर्ड पार्टी एनर्जी विद क्रॉस साइन कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। अब आप सोच रहे होंगे ये अचानक क्या हो गया। इतने टाइम से तो वो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे बातें ठीक हो रही थी, फिर अचानक से थर्ड पार्टी के साथ इतना इन्वॉल्व आपके पार्टनर कैसे हो गए। द हाई प्रिस्टेस ये कह रही है कि यहां सब कुछ सरफेस जैसा सिंपल नहीं है। यहां एनर्जी का साइलेंट चेंज हुआ है। थर्ड पार्टी को महसूस हो गया था कि आपके पार्टनर उससे डिस्टेंस बना रहे थे। उसे लग रहा था कि वो आपकी तरफ वापस मुड़ रहे हैं। इसी फियर में बीते हुए नो मून पर इस थर्ड पार्टी ने बहुत इंटेंसिटी के साथ डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क किया है। आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है। ये सब चुपचाप हुआ। बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा था, पर अंदर ही अंदर आप दोनों के बीच में फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज हो चुका है। आप धीरे धीरे नोटिस कर रहे हैं कि कनेक्शन आप दोनों का हल्का पड़ रहा है। मैसेजेस का टोन चेंज हो गया है, उनकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो रही है। आपको लग रहा है जैसे वो अपनी मर्जी से थर्ड पार्टी के करीब जा रहे हैं, पर सच ये नहीं है। सच ये है कि एनर्जी चेंज ने उनका माइंड डिस्टर्ब कर दिया है। ये पहला एलिमिनेशन साइकिल है। इसमें डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता है, कंफ्यूजन ग्रो होता है और आपको लगने लगेगा कि शायद इस बार चीजें वापस से नॉर्मल नहीं होंगी। आपका डाउट सही है, सिचुएशन सिंपल नहीं है। यहाँ अनसीन फोर्सेस का इफेक्ट चल रहा है। अचानक से चीजें आपके रिश्ते में अलग ही डायरेक्शन में जा रही हैं। सो अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी, तो हम अपने रिश्ते के लिए क्या करें। हमारे पार्टनर तो हमें इतने दिनों से ड्रीम्स में भी नजर आ रहे थे। हमें लग रहा था कि हमारे पार्टनर हमारे पास वापस आ जाएंगे। हमें लग रहा था कि हमारे पार्टनर जो है वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको बहुत जल्द इस बात की रियलाइजेशन हो जाएगी। सो करना क्या है, देखिए अब आपके पास ना वक्त बहुत कम है और चांस सिर्फ एक ही है, और वो भी होली तक का वक्त है आपके पास। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस है ना और चाहते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में से ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाए, तो अपने रिश्ते के लिए स्टैंड आपको लेना होगा। करना क्या है, आपको अपने पार्टनर को समझाना नहीं है, आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई
हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, क्योंकि अब आपके पास उतना वक्त नहीं बचा है। आपके रिश्ते में चीजें खत्म होने की कगार पर है, ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आगे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। द नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। 10 ऑफ स्पोर्ट्स सीधा हार्ट ब्रेक और सडन डाउनफॉल दिखाता है। आपको लग रहा है ना कि कुछ टूट गया है, जैसे सब ठीक हो रहा था और अचानक सब उल्टा हो गया। आप सोच रहे हैं ना कि उन्हें क्या हो गया है। इतने टाइम तक वो आपकी तरफ आ रहे थे, फिर एकदम से इतना चेंज कैसे? इसका जवाब फिर वही है, एनर्जी शिफ्ट। थर्ड पार्टी को फील हो गया था कि कंट्रोल उसके हाथ से निकल रहा, ठीक है, इसलिए उसने इस बीते हुए नो मून पर इंटेंसली एक्शन लिया, एनर्जीज की टर्म्स में चीजों को बदला। अब आप धीरे धीरे देख रहे होंगे कि बातें कम हो रही हैं, आपके पार्टनर का बिहेवियर बोल्ड हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपसे दूर जा रहे हैं अपनी मर्जी से। पर 10 ऑफ स्पोर्ट्स बता रहा है कि उनका माइंड हेवी अटैक में है, उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वो कंफ्यूज्ड हैं, वो अपने ओरिजिनल थॉट्स में नहीं है, जैसे किसी ने उनकी सोच को डिस्टर्ब कर दिया हो। आपको लग रहा है कि ये पैटर्न पहले भी था, पहले भी ऐसा हुआ था, पर इस बार डिफरेंस ये है कि एलिमिनेशन का साइकिल चैनलाइज हुआ है। अगर ये कंप्लीट हो गया तो आप उनकी लाइफ से धीरे धीरे पुश आउट हो जाएंगे। ये पेन सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये एनर्जेटिक स्ट्राइक है, और इसी वजह से उनका सडन शिफ्ट आपको समझ नहीं आ रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 5 ऑफ वैंड्स प्योर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। आप फील कर रहे हैं ना कि सब कुछ फाइट जैसा हो गया है, छोटी छोटी बात पर टेंशन या फिर बात ही नहीं हो रही है, हर कन्वर्सेशन में फ्रिक्शन। आप सोच रहे हैं कि वो इतने रेस्टलेस क्यों हो गए हैं। सच ये है कि उनकी मर्जी का क्लोज होना नहीं है, ये एनर्जी चेंज का रिजल्ट है, जो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के क्लोज हो रहे हैं और आपसे दूर जा रहे हैं। अब उनका माइंड जो है ना वो काम नहीं रह पा रहा है, उनके अंदर एक अननेसेसरी इरिटेशन आ रही है। आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे हर बात आर्ग्यूमेंट बन रही है, उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि अगर वो आपसे बातचीत करनी स्टार्ट करेंगे तो आप दोनों के बीच में सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही होगा, इसलिए वो आपसे बात भी नहीं करना चाहते। आप नोटिस कर रहे होंगे कि वो बिना रीजन के डिफेंसिव हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी के बहुत करीब जा रहे हैं अपनी चॉइस से, पर 5 ऑफ वैंड्स कह रहा है कि ये एक एनर्जेटिक टग ऑफ वॉर है, एक एनर्जेटिक खींचातानी है। आपके पार्टनर का फोकस डिस्टर्ब हो गया है। इस एलिमिनेशन साइकिल में सबसे पहले कंफ्यूजन आता है, फिर क्लैशेस बढ़ते हैं, फिर इमोशनल गैप ग्रो होता है जो आप दोनों के बीच में चैनलाइज हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि पहले भी तो बार बार उनकी एनर्जीज चेंज होती थी। हाँ, ऐसा हुआ था, पर इस बार इंटेंसिटी ज्यादा है, और अगर एलिमिनेशन का साइकिल पूरा हो गया तो आप उनकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाएंगे। इसलिए आपको सिचुएशन को सिर्फ सरफेस से जज नहीं करना है, यहां अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है, और वो लड़ाई उनकी फ्री विल से ज्यादा एनर्जी से इफेक्ट हो रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स अबंडनमेंट और लॉस की फीलिंग देता है। आप इस वक्त एग्जैक्टली यही फील कर रहे हैं ना, जैसे आप धीरे धीरे उनकी लाइफ से बाहर हो रहे हैं।
जैसे वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, जैसे आप ही सिर्फ उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या वो सच में थर्ड पार्टी के इतने क्लोज अपनी मर्जी से हो गए हैं। सच ये है कि ये क्लोजनेस प्यार की वजह से नहीं आ रही, ये एनर्जी चेंज का रिजल्ट है। जब से एलिमिनेशन साइकिल एक्टिवेट हुआ है, तब से आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, डिसीजन मेकिंग पावर वीक हो रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए वो उस इंसान के पास खड़े हो रहे हैं जो इस वक्त उनके आसपास स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिएट कर रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी। पर ये नेचुरल अटैचमेंट नहीं है, ये एक फोर्स्ड शिफ्ट है। आप इस वक्त उनके एक्शंस देखकर हर्ट हो रहे हैं, पर याद रखिए वो अपनी असली एनर्जीज में नहीं है। उनका माइंड डिस्टर्ब है, उनकी इनर स्टेबिलिटी टूट चुकी है। अगर आप इस टाइम उनके बिहेवियर को फाइनल ट्रुथ मानकर डिसीजन ले लेंगे, तो आप इस रिश्ते को परमानेंटली लूज कर सकते हैं। अब वेट करना सेफ नहीं है, आपको अपने रिश्ते के लिए कॉन्शियस एक्शन लेना होगा। होली के आसपास फाइनल एलिमिनेशन साइकिल चैनलाइज होगा, उसके बाद एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाएंगी। इसलिए स्ट्रांग बनिए, पैसिव रहना अब डेंजरस है। अपने कनेक्शन को पॉजिटिव वे में हील कीजिए, अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए, वरना दूरी परमानेंट बन सकती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स पेशेंस और वेट का कार्ड है, पर इस वक्त ये कार्ड वार्निंग दे रहा है। आप सोच रहे हैं कि थोड़ा और रुक जाते हैं, टाइम दे देते हैं, शायद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो क्लोजनेस आप देख रहे हैं ना, वो एनर्जी चेंज की वजह से ग्रो हो रही है। आपके पार्टनर धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं, उनका फोकस वीक हो रहा है, उनकी विल पावर कम हो रही है, वो अपनी ओरिजिनल एनर्जीज खोते चले जा रहे हैं। इसलिए इस वक्त उनसे मेच्योर एक्शंस एक्सपेक्ट करना गलत होगा। अगर आप उनके प्रेजेंट बिहेवियर को बेस बनाकर डिसीजन लेंगे, तो आप गलती कर सकते हैं। ये परमानेंट ट्रुथ नहीं है, ये टेम्परेरी एनर्जेटिक फेस है। पर एक बात क्लियर है कि आपके पास अब टाइम कम है। होली के बाद एनर्जीज रिवर्स नहीं होंगी, इसलिए सिर्फ वेट मत कीजिए, कॉन्शियसली स्टेप लीजिए। रिश्ते को पॉजिटिव डायरेक्शन में हील करना जरूरी है। स्टैंड लीजिए, वरना रिग्रेट होगा पूरी जिंदगी। क्योंकि आपको बहुत देर के बाद ये बात समझ आएगी कि आपके रिश्ते में एनर्जी चेंजेस हुए हैं, और उसके बाद आप एनर्जी चेंजेस को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। पूरी जिंदगी सिर्फ पछतावे में निकल जाएगी। अगला कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वैंड्स फास्ट मूवमेंट और इम्पल्सिव एक्शंस दिखाता है। आप देख रहे हैं ना कि उनका बिहेवियर अनस्टेबल हो गया है। कभी वो बहुत क्लोज आपको लगते हैं, कभी बिल्कुल दूर। आपको लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी की तरफ एक्साइटमेंट से जा रहे हैं, पर सच ये है, ये प्यार नहीं है, ये एनर्जी डिस्टर्बेंस है। उनके अंदर रेस्टलेसनेस बढ़ रही है, वो अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं, इसलिए वो स्टेबल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स जब नेगेटिव इंपैक्ट में आता है तो इंसान इंपल्सिव हो जाता है, वो सोच समझकर नहीं चल रहा। इस वक्त उनसे लॉयल्टी, मेच्योरिटी या क्लैरिटी एक्सपेक्ट करना गलत होगा। वो अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं। अगर आप उनके आज के एक्शंस देखकर इस रिश्ते का फाइनल फैसला कर लेंगे, तो आप खुद अपना कनेक्शन तोड़ लेंगे। टाइम आपके पास लिमिटेड है, होली तक ही एनर्जीज रिवर्सेबल है, उसके बाद आप अपने रिश्ते की एनर्जीज को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। अब वेट करना सेफ नहीं है, एक्शन की स्टेट में आइए, पॉजिटिवली अपने रिश्ते को हील कीजिए, अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए, वरना ये दूरी परमानेंट बन जाएगी। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
किंग ऑफ पेंटिकल्स नॉर्मली स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड होता है। और यही सच है, आपके पार्टनर का असली नेचर यही है। वो अंदर से सीरियस इंसान है। वो परमानेंट फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ। वो कमिटमेंट से डरते नहीं है, पर इस वक्त वो अपनी ओरिजिनल एनर्जी में नहीं है। उनके ग्राउंडिंग हिल चुके हैं। जो क्लोजनेस आप थर्ड पार्टी के साथ देख रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी नहीं है। वो एनर्जी शिफ्ट की वजह से हो रही है। धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ ड्रेन हो रही है। वो डिसीजन लेने की पावर लूज कर रहे हैं। इसलिए उनका स्टेबल साइड जो है वो वीक हो गया है। आपको उनके प्रेजेंट एक्शंस देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका असली कैरेक्टर चेंज हो गया है। अगर आप इस मूवमेंट पर उन्हें जज करेंगे और पीछे हट जाएंगे, तो आप रिश्ते को परमानेंटली लूज कर सकते हैं। जो आपके केस में फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज हो रहा है ना, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब वेट करना डेंजरस है। आप एक्शन लीजिए, अपने रिश्ते को इस नेगेटिविटी से बाहर निकालिए, थर्ड पार्टी को एलिमिनेट कीजिए। नहीं तो पूरी जिंदगी सिर्फ पछताते रह जाएंगे। चॉइस आपके हाथ में है, रिश्ता आपका है। आपको डिसाइड करना है कि आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं या नहीं, या इसी तरीके से आप अपने इस रिश्ते को इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में देना चाहते हैं। मर्जी आपकी है। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.